दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। सभी को आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश साई वर्ल्ड में। ठीक है, तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है, उसका सारा बेसिक हमने समझ लिया है, क्या उसका बेस था क्या है ना। उसमें कुछ हमने क्वेश्चन भी कंप्लीट किए हैं। तो यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, कह रहा है एक धनराशि 5 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, तब दर बताइए। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों को तो मैंने पहली वीडियो में बता दिए हैं, करवा दिए हैं। ठीक है, लेकिन मेरा इस वीडियो में लेकर आने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि मैं आपको बता सकूं और इससे ही लेवल इंक्रीज होगा और इससे ही जुड़े हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो मैं उनको बता सकूं कि इसकी सहायता से अगर बढ़ गए क्वेश्चन तो उनको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला था, एक धनराशि 5 वर्षों में 5 गुना हो जा रही है। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने किसी को 100 रुपए दिए। ठीक है, तो मुझे कोई जो बंदा है वो 5 वर्षों में 100 का 5 गुना देगा। अब 100 का 5 गुना देगा मतलब आपको 500 देगा। ठीक है, अब इन 500 में 100 रुपीज तो मेरे हैं, 100 रुपीज तो कितना है, मेरा है। तो मुझे वो कितना एक्स्ट्रा देगा, केवल 400 देगा। कितना, 400। तो इस 400 को उसने कितने दिन बाद दिया, 5 साल बाद दिया ना। तो आप क्या कर दो, 5 से इसको डिवाइड कर दो। 5 से इसको आप डिवाइड कर दोगे तो 5 8 40, ये क्या आ गया, 80% आ गया। कितना आ गया, 80%। मतलब इसकी जो रेट निकल कर आई है वो कितना है, 80% है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 80%। ठीक है, तो ये मैंने एक ट्रिक ये बताई थी आपको करना है ना। अब आपको यदि इस ट्रिक से नहीं करना तो मैंने ये रेट निकालने की एक ट्रिक और बताई थी, उसका जो फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू n-1 इंटू 100 अपॉन टी। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था। चाहे तो आप क्या इसमें जो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस टाइप के फॉर्मूले लगाकर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये n क्या है, गुना वाली वैल्यू है। ठीक है, अब ये कितना गुना हुआ है, 5 गुना हुआ है, तो n की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, इसमें 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ लेगा, ये रेट निकल के आ जाएगा, हमारे यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, रेट आ जाएगी। ठीक है, और यदि थोड़ा सा क्वेश्चन ने पलटवार किया कि 10% की दर से, है ना, अब ये 10% की दर से 5 गुना हो जाती है, तो इसमें आप समय बताइए, हमें क्या बताइए, समय। ठीक है, तो इस समय का निकालने के अभी हमने इस टाइप की कोई ट्रिक बताई थी, जैसे मान के चलो 10% की रेट से 5 गुना हो रहा है, तो इसमें हमें टाइम बताना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इस टाइप की ट्रिक बताता हूँ कैसे करना है। देखो 5 गुना हो रहा है, अब 100 रुपए जैसे मैंने दिए तो मुझे वो 500 रुपए दे रहा है। ठीक है, तो 5 गुना दे रहा है तो 100 रुपए तो मेरे ही हैं, 400 रुपए बस एक्स्ट्रा दे रहा है ना। अब वो 400 रुपए हमें दे रहा है, किस रेट से दे रहा है, 10% की रेट से। ठीक है, तो आप 400 से इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब 10 चौके 40 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। मतलब ये 40 ईयर में, कितने ईयर में, 40 ईयर में, सॉरी हाँ 40 ईयर में क्या हो जाएगा, ये 5 गुना हो जाएगा। 40 ईयर में कितना हो जाएगा, 5 गुना। तो समय हमने क्या बना दिया, क्या बता दिया, 40 ईयर, 40 ईयर। ठीक है, तो ये मेरी शॉर्ट ट्रिक थी, आपको बताई थी। अब इसको इस शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना तो आप इसके फॉर्मूले से कर सकते हो। इस समय का फॉर्मूला होगा, कैसे निकलेगा, इस टी को आप इधर भेज दो, इस आर को इधर भेज दो, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, n-1 इंटू 100 अपॉन आर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, टाइम का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप टाइम अगर आपको निकालना है, फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। रेट आपको निकालना है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपको शॉर्ट ट्रिक सबसे अच्छी, शॉर्ट ट्रिक सबसे अच्छी है ना, क्योंकि इससे तो हम किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बस यही सब समझाना था आपको, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आया। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन के थोड़े से लेवल को आगे बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, चलो अब ये यदि क्वेश्चन हमसे इस प्रकार से ना पूछ के ऐसे पूछ लेता कि एक धनराशि 5 वर्षों में, 5 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है,
तब इसे स्वयं का 9 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, और इसके ऑप्शन अभी हम हटा दे रहे हैं। ये हमसे पूछा है कि स्वयं का इसको 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए हम क्या करें, आप ये समझो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि ये 5 वर्षों में कितने गुना हो रही है, 5 गुना हो रही है। 5 वर्षों में कितने गुना हो रही है, 5 गुना हो रही है। अब इस 5 गुने में से एक तो मेरा है, 5 गुने में से एक किसका है, मेरा है। अब वो मुझे कितना देगा, केवल 4 देगा ना। 5 में से एक मेरा है तो वो 4 ही देगा ना। तो 5 वर्षों में वो मुझे कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। ठीक है, कितना, 4 दे रहा है। ठीक है, तब इसे स्वयं का 9 गुना होने में कितना समय लगेगा, मतलब अब मुझे वो कितने साल में, इसका मतलब यह है मुझे वो कितने साल में 9 गुना देगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो कितने साल में देगा तो वो हमें पता नहीं है, अब 9 गुना देगा तो एक तो मेरा होगा। अब देगा मुझे कितना, केवल 8 देगा ना, वो कितना, 8। तो अपॉन में क्या कर दो आप, 8 कर दो। समझ में आया मैंने क्या बोला, 5 वर्षों में 5 गुना दे रहा है, तो 5 वर्षों में 5 गुना, मतलब एक मेरा होगा तो वो 4 देगा। ठीक है, अब स्वयं का 9 गुना कितने समय में देगा, मतलब 9 गुना होने में कितने समय, तो समय मान लिया हमने, पता नहीं तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब 9 गुना में से एक मेरा है तो क्या हो गया, 8। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसको आप इधर ले जाओ, इसको आप इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 10 ईयर। क्या आ गया हमारा, 10 ईयर आ गया। समझ में आया आपको, कितने साल में स्वयं का 9 गुना हो जाएगा, 10 साल में। कितने साल में, 10 साल में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप हमें करके बताएं, क्या एक धनराशि 20 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तब इसे स्वयं का 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। ये आपके पास ऑप्शन है, आप आंसर निकालिए और बताइए। ठीक है, तो आप यहां देखो, 20 वर्षों में 2 गुना हो रही है, कितने वर्षों में, 20 में कितने गुना, 2 गुना। अब 2 गुना में से एक तो मेरा है, अब कितने गुना मुझे देगा, केवल 1 देगा ना। अब 2 में से एक मेरा, तो वो मुझे कितना देगा, 1 देगा। ठीक है, अब आगे बोला है उसे स्वयं का 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, वो मुझे 3 गुना कब देगा, तो मुझे समय पता नहीं है, तो समय मान ले रहा हूं मैं टी या क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब कितना, 3 गुना देगा, कितना गुना देगा, 3 गुना। अब 3 में से एक तो मेरा, मुझे कितना देगा, वो केवल 2 देगा। ठीक है, तो अपॉन में क्या कर दूंगा मैं, 2 कर दूंगा। क्या, ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, इसको आप इधर ले जाओ, इसको आप इधर ले जाओ। ठीक है, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये हमारा जो समय है वो समय निकल कर कितना आ गया, 40 ईयर। कितना आ गया, 40 ईयर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 40 ईयर। आई होप कि आपको समझ में आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं का 13/7 गुना हो जाती है, इस धनराशि को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नहीं बदला, क्वेश्चन हमारा बदला है बट हमारा कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा। कॉन्सेप्ट हमारा वही है, क्या है, 12 वर्षों में कितने गुना हो रही है, 13/7 गुना। अब बोलोगे सर अब ये 13/7 आ गया, तो इसमें से हम कहां से 100 का आंकड़ा लगाएं, तो कुछ नहीं करना भैया, 1 का 5 गुना हम जब करते हैं तो उसमें से 1 घटा देते हैं, केवल 4 ही लेते हैं ना। तो उसी प्रकार जो हमारा 13/7 है, उस 13/7 में से 1 घटा दो। 13/7 गुना हो रहा है तो उसमें से एक तो मेरा है ना, वो 1 कम देगा ना मुझे, तो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अब इस धनराशि को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो हमें पता नहीं, तो मान लो आप क्या है, टी है ना, और इसके अपॉन में क्या, 3 गुना ना, 3 गुना में से एक तो मेरा है, वो कितना देगा, केवल 2 देगा। ठीक है, तो अपॉन में मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं, इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, अपॉन में क्या मान लोगे, 1 है ना, तो 13 में से 7 जाएंगे, कितना बच जाएगा, 5। तो ये 5 बटे कितना बचेगा, 7 बचेगा, कितना बचेगा,
नो नो 13 में से 7 जाएंगे 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, तो ये 6/7, तो ये क्या हो गया हमारा 12/t, ये कितना हो गया 6/7, अपॉन में क्या चल रहा है 2 है ना। तो यहाँ देखो अब ऊपर बटे में हो तो नीचे आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 12/t, ये 6/7 दूनी 14, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 14 दूनी 28, ठीक है, ये धरा जाएगा। तो ये t इज इक्वल टू कितना आ गया 28 ईयर, 28 ईयर। तो हमारा आंसर क्या हो गया 28 ईयर, ठीक है। क्या किया मैंने, एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं का 13/7 गुना हो रही थी, है ना, तो उसमें से एक तो मेरा होगा, तो मुझे उसको माइनस तो करना पड़ेगा, है ना, तो 13/7 में से मैंने एक को माइनस कर दिया, ठीक है। अब कितने समय में ये 3 गुना हो जाएगी ये हमसे पूछा है, तो वो पता नहीं, तो मान लिया t, है ना। अब 3 गुने में से एक मेरा है तो वो मुझे 2 देगा, ठीक है, तो अपॉन में मैंने क्या कर दिया 2 कर दिया, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 28 ईयर, ठीक है। तो आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन मिले आप इसको कर लोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि 4 वर्षों में स्वयं का 7/5 गुना हो जाती है, इसे स्वयं का 7/4 गुना होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन चेंज है बट कॉन्सेप्ट हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। कितना 4 वर्षों में कितनी गुना हो रही है 7/5 गुना, ठीक है, उसमें से एक मेरा है तो मैं उसको माइनस करूंगा, तो माइनस क्या कर दिया मैंने 1 कर दिया, ठीक है। अब अपॉन कितने समय में 7/4 गुना हो जाएगी तो पता नहीं है, मान लो t है, ठीक है। अब ये कितने गुना 7/4, तो 7/4 में से भी एक मेरा है, तो 7/4 - 1, ठीक है। आगे मैं क्या करूंगा इसको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। चलो मैं इसको सॉल्व यहाँ पर करके बता रहा हूँ। तो देखो इधर 7/5 है, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 7 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 2/5 बच जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो 7 में से 4 चला जाएगा तो 3/4 बच जाएगा, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद मैं यहाँ से ये 2/5 और ये 3/4 निकल के आया, ठीक है। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, तो 2/5 इंटू 4/3, है ना, ऐसा होता है ना, 4 बटे होते हैं तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड, है ना, क्रॉस 4th अपॉन 3rd, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको मैंने सॉल्व किया, तो 4 दूनी 8 और 5 दिया 15, 4 दूनी कितना 8 हो गया और 5 दिया ये 15, ये सॉल्व होकर आ गया, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया 4/t इज इक्वल टू 8/15, ओके। कुछ नहीं करना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया। अब इसको आप इधर ले जाओ, इसको बटे में ले जाओ, इसको इधर ले, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 15/2, 15/2, ये हमारा t आ गया। मतलब इस समय कितना लगेगा 15/2 ईयर, 15/2 ईयर का समय लगेगा, ठीक है। या फिर 15/2 को आप सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, बोलो 7 सही 1/2, 7 सही 1/2। तो हमारा जो आंसर है ना वो इस टाइप से रहेगा या फिर इस टाइप से रहेगा, तो लेकिन अभी हमें किस टाइप से दिया है इस टाइप से, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15/2। क्या आपको दिक्कत है कोई, क्या इसको करने में कोई दिक्कत है, क्या ये रॉकेट साइंस है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो आ रहा है ना आपको समझ में, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसमें समय नहीं लगेगा, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ज्यादा आपका मतलब जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले अब आपसे नहीं छूटेगा, अब आपसे नहीं छूटेगा, हमेशा बनेगा। इसके बाद हम लेवल को चेंज करते हैं और अगले टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति 8% की दर से पैसा उधार लेकर उसे 12% की दर से किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, 4 साल बाद उसे 1920 रुपए का फायदा होता है, तब हमें बताना है कि इसका जो मूलधन था वो क्या था। तो भैया इस टाइप के जो बिजनेस है उसका क्रेज तो आजकल चल ही रहा है, ठीक है। आजकल किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, उसके पास कुछ मजबूरी है, तो वो यही करने लगा है कि किसी एक बंदे से जिसकी अच्छी सेटिंग है, उससे अच्छी बात चलती है, तो उससे पैसे लेता है और किसी अन्य व्यक्ति को अन्य रेट से दे देता है, ठीक है। तो उसमें कुछ फायदा होता है, वो उसको रख लेता है और उसका जो दूसरे का जो जिससे लिया है उसका जो बनेगा उसको दे देगा, ठीक है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो किस टाइप से रेट, किस टाइप से मूलधन इसे निकाला जाता है उसको आप समझो, है ना, है इजी।
आप डरने की कोशिश मत करना, ये डिफिकल्ट रहेगा, है इजी। ठीक है, समझो आप क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने 8%, अब 8% की दर से ये बंदा लिया इस पैसे को। ठीक है, अब ये उसने लिया 8% की दर से। ठीक है, और जैसे मैंने लिया ये 8% की दर से किसी एक बंदे से ले लिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, फिर उसको 12% की दर से मेरे दोस्त को दे दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि देखो, अब 8% की दर से तो लिया मैंने, 12% की दर से दे दिया। ठीक है, तो मुझे कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, 4% का फायदा हो रहा है। देखो 12 में से 8 घटा दो, कितना, 4% का फायदा हो रहा है। मतलब एक साल में मुझे 4% का फायदा हो रहा है। ठीक है, अब मैं कितने साल के लिए दे के रखा हूं उसे, 4 साल के लिए, तो 4 साल में कितने का फायदा हो जाएगा, 4 गुणे, देखो एक साल में 4% का, तो 4 साल में 4 गुणे 4, मतलब 16% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, कितने परसेंट का फायदा हो जाएगा, 16% का। ठीक है, लेकिन ये 16% रियली में कितने के बराबर है, 1920। इसने बोला ना 1920 रुपए का फायदा है, तो रियली में कितने के बराबर है, 1920 के बराबर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो 1920 है उसमें आप इस 16% से डिवाइड कर दो। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, मूलधन, और मूलधन हमेशा कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। तो इनटू आप क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। ठीक है, आप क्या करो, इसको आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 4 से ही आप डिवाइड कर दोगे, या 16 से ही आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, 3 बचा, कितना हो गया, 32 हो गया। तो 16 दूनी 32, और ये 0, और ये 2 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 12,000। ठीक है, तो मूलधन कितना है हमारा, 12,000। इसको समय लगा क्या, नहीं। ठीक है, आंसर हमारा क्या आया, 12,000। तो इसमें ऑप्शन 12,000 ये है, तो हमारा ऑप्शन हो गया पहला सही। ठीक है, समझ में आया। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐसे ही उसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा उस पर लॉजिक लगाना है, और लॉजिक क्या है, उसको लॉजिक को समझना है हमें। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति 9% की दर से पैसा उधार लेकर उसे 6% की दर से किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है। अरे भैया, इस टाइप के बिजनेस में लॉस भी है, तो गलती से ये बिजनेस नहीं पकड़ना चाहिए, और अगर जो पकड़े भी है इस टाइप के बिजनेस, तो उसको बोलना चाहिए कि ऐसा मत करो। ठीक है, हमेशा ही लाभ नहीं होता, कभी नुकसान भी होता है, जैसे इस बंदे को हुआ। क्या हुआ, 6% की दर से किसी अन्य व्यक्ति को देता है, और 4 साल बाद उसे 3840 रुपए का नुकसान होता है। ठीक है, तो इसमें हमें मूलधन बताना है कि मूलधन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा वही है ना, थोड़ा सा इसमें चेंज है। ठीक है, क्या है चेंज, वो देखो क्या हुआ, 9% की दर से उसने किसी बंदे से लिए। ठीक है, 9% की दर से। ठीक है, और क्या हुआ कि उसने 6% की दर से किसी अन्य पर्सन को दे दिए, अन्य व्यक्ति को दे दिए। ठीक है, 9 से लिए, 6 से दे दिए, तो आप हमें बताओ कितना इसे नुकसान हुआ, घाटा कितने परसेंट का हुआ, 3% का घाटा। कितने परसेंट का, 3% का घाटा। कितने साल में, 1 साल में। लेकिन ये कितने साल दे के रखा, 4 साल। ठीक है, तो 1 साल का 3%, तो 4 साल का कितना परसेंट, 12%। मतलब 12% की इस बंदे को हानि हुई, 12% की। तो परसेंट में वैल्यू 12 है, और रियली में वैल्यू कितनी है, 3840। क्या है, 3840। हमें मूलधन निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, जो रियली में वैल्यू है उसको परसेंट वैल्यू से डिवाइड करो। मूलधन निकालना है, मूलधन 100% होता है, इंटू 100। 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 बचा, 12 दूनी 24, ये 0। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया, 32000, 32,000 रुपए। 32,000 रुपए की इसको हानि हुई है, सॉरी, हाँ, मतलब 3840 रुपए की हानि हुई है। इसने मूलधन कितना दिया था, 32,000 रुपए दिया था। कितना दिया था, 32,000 रुपए, दिख रहा है। ठीक है, 32,000 रुपए दिया था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 32,000। 32,000। तो इस टाइप के हमें कोई भी क्वेश्चन मिले तो अब हम छोड़ेंगे नहीं उसे, है ना, और चुटकी बजाते उसको सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये सब समझ में आया होगा।
तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, मजा आया है, तो वीडियो को लाइक करें, है ना। और यदि नए सब्सक्राइबर हैं आप, सॉरी नए व्यूअर हैं आप, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।